हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नया वीडियो, बहुत ही यूनिक हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, हम लोग जब भी स्पाइरल पोटैटोज़ बनाते हैं तो हमारे पास कुछ हाथ में मतलब इस तरीके की मशीन वगैरह नहीं होती है, तो हम हाथ से ही ट्राई करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी पूरे पूरे कट जाते हैं, कभी नीचे तक कट जाता है, ऊपर तक रह जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इस तरीके से आप अपने चिमटे का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का मतलब सरसी वगैरह है पकड़ने वाली, तो आप उस प्लकर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, इससे कि हमारा चाकू नीचे तक जाएगा और पूरे पोटैटोज़ को कट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा वो उनकी व्हील पाइप से मतलब टकराएगा, इसलिए वो नीचे तक बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने पोटैटो को इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो है ना एक अच्छा सा जुगाड़। तो आप इस तरीके से जब भी स्पाइरल पोटैटो बनाएं तो आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप राउंड शेप में करना चाहते हैं तो इससे आप राउंड शेप में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि इस तरीके के से टी के स्टेन वगैरह लग जाते हैं, चाय कॉफ़ी किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पर ये चाय का दाग लगा हुआ है। और अक्सर दाग क्या होता है कि हमारे में हल्दी वगैरह बच्चे खाने वगैरह खाते हैं तो उसके दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी हल्दी के स्टेन खुद से लगाऊंगी, जस्ट बिकॉज आपको दिखाने के लिए कि जो आज का जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे दाग बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से निकल जाते हैं बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल की सब्ज़ी होती है और हल्दी की सब्ज़ी होती ही है। तो इन दोनों चीज़ों के बहुत ज़िद्दी दाग हो जाते हैं जिनको छुड़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर मर्ज भी कर दिया है दोनों को आपस में। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके में जब भी हल्दी वगैरह का दाग लग जाता है तो आप उसे तुरंत मतलब डिटर्जेंट में या किसी भी सोप का यूज़ उस पर ना करें, बल्कि आप हल्के से इस तरीके से हाथ से ही मतलब पानी से ही आप 2-3 बार मग पानी डाल डाल के अच्छे से धो लीजिए। मैं यहाँ पर से वीडियो में दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 बार हाथ से ही साफ़ किया है और उसके बाद ब्रश चला दिया इस तरीके से। और ब्रश चलाने से क्या होगा, दाग हट जाएगा। और डायरेक्टली अगर हम हल्दी पे मतलब कोई भी डिटर्जेंट वगैरह डालकर ब्रश चला देंगे तो एक तो वो रेड कलर बन जाता है, ऊपर से वो जितनी जगह पर फैलता चला जाता है तो वो जितनी जगह पर फैलता चला जाएगा उतनी जगह पे ही स्टेन बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए हमें पहले हल्दी के दाग को हम अच्छे से छुड़ा लेना चाहिए। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर ब्लीच वगैरह हम यूज़ करते हैं। आप कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी ब्लीच यूज़ करते हो, चाहे आप पर्ल का करते हो, डायमंड का करते हो, गोल्ड का करते हो, नॉर्मल करते हो, ऑक्सीजन वाली करते हो, कोई सी भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी मतलब हमेशा एक्टिवेटर जो पाउडर होता है उसका बहुत ज़्यादा आता है। तो आई थिंक कि पूरा ही बहुत कम लोग ही यूज़ करते होंगे। मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर हमेशा बच जाता है, तो मैं उसे हमेशा अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर स्टेन पर मैंने हल्का सा एक्टिवेटर डाला है और थोड़ा सा मैंने विनेगर डाल दिया है और दोनों को आपस में अच्छे से मिला दिया है। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मतलब छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद मैं इस पर हल्के से स्क्रब करूँगी ब्रश की हेल्प से। तो गाइस, इस तरीके से क्या होता है ना कि हम जब भी क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो बाथरूम में ये प्रोसेस मैं हमेशा पहले ही कर लेती हूँ। कभी भी किसी भी कपड़े पे दाग वगैरह लगा होता है तो मैं उसको पहले ही छुड़ा लेती हूँ रूम में ही बैठ के, बिकॉज़ बाथरूम में जब लेके बैठती हूँ तो ढेर सारे कपड़े होते हैं, तो फिर इस तरीके से करना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी कपड़ों को पानी में भिगोती वगैरह हूँ तो पहले दाग वगैरह उनके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको इसको डिटर्जेंट से या सोप लगाकर फिर आपको अच्छे से वॉश कर देनी है, जैसे आप नॉर्मल वॉश करते हैं। आपके स्टेन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े से करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अभी आपके सामने शेयर भी कर मतलब आपके साथ शेयर करना है। तो ये देखिए, सारे दाग इस पर आ गए हैं। और अगर मैं इसको अभी वॉश करके डाल दूँगी तो ये पूरी तरीके से सूखेगी नहीं और फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, इधर का नीचे का सूख चुका है और ये देखिए बिल्कुल स्टेन हट चुके हैं। ऊपर का हल्का सा भी गीला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टेन वगैरह जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं यहाँ पर। तो आप जब भी मतलब आपका एक्टिवेटर बच जाए तो आप उसे कपड़े धोने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। फेंकने से अच्छा है किसी ना किसी काम में वो यूज़ हो जाए।
तो गाइस अक्सर कुछ ऐसे हमारे फुटवेयर होते ही हैं जिनको हम हमेशा रखे ही रहते हैं, क्योंकि कुछ ये बेली शूज़ वगैरह हैं, कुछ मेरे सैंडल्स हैं, तो ये अक्सर मतलब जब कभी गैदरिंग्स वगैरह में ही यूज़ होते हैं, तो इनको ऐसे ही रखे रहते हैं रैक वगैरह में, ड्रॉल में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जब कभी सडनली इनको पहनने की बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। लेकिन इनको हम नॉर्मली कुछ भी ड्राई या वेट क्लॉथ से इनको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ये फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, मतलब मिट्टी मिट्टी से, धूल धूल से, जैसे इनका ये पानी सूख जाएगा तो ये फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि अगर आपके पास मतलब पॉलिश वगैरह नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है करने का, तो आप एक हैक ट्राई कर सकते हैं। आपको हल्की सी वैसलीन लेनी है और बस हल्के हल्के से स्पॉट से मतलब लगा लेने हैं और बस इसको हल्के हाथों से मर्ज कर देना है। आप ब्रशेस का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हाथ का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ इसको आप अच्छे से मर्ज कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि जो ड्राई होने के बाद भी ये बिल्कुल भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनमें शाइन सी क्रिएट होती रहेगी जैसे कि आपने अभी न्यू शूज़ पॉलिश किए हो। और इसी तरीके से आप सैंडल्स वगैरह को भी कर सकते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा पानी सूखा है और ये देखिए ब्राउन ब्राउन सी फिर से वैसी की वैसी होने लगी। तो इसलिए आप ये हैक्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से पूरे में ही अच्छे से हाथ से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्रश का यूज़ करूँगी तो मेरे ये स्प्रेसल्स हैं वो निकल जाएंगे, इसलिए मैंने इन पर, देखिए ये भी बिल्कुल नए जैसे ही हो गए हैं ना। तो ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।